आज हम मौजूद हैं तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर। आप हैं विजय तेवतिया जी। ये एक शॉपकीपर ही नहीं है, एक सफल बिजनेसमैन भी बोलेंगे। ये हजारों किसानों को कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, बीज इत्यादि चीजों को उचित दामों पर और उच्च क्वालिटी का किसानों को प्रोवाइड भी कराते हैं, उनको सलाह भी देते हैं। आप हैं विजय तेवतिया जी, ये अपने बारे में खुद से बताएंगे दर्शकों को। विजय जी, एक बार अपने बारे में बताइए, आपका सफर ये कैसे कैसे हुआ है, यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं आप? नमस्कार, तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से मैं डायरेक्टर विजय तेवतिया। लगभग मैं 16 साल 6 महीने आर्मी की जॉब करके आया 2020 जुलाई में। उसके आने के बाद कोरोना लगा हुआ था। कोरोना में सभी लोग अपने अपने घर पे थे, तो मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए, बिजनेस किया जाए, एक छोटा स्टार्टअप किया जाए। उसके साथ मैंने अपने एक छोटी सी दुकान खोली। दुकान के साथ किसानों से जुड़ा, किसानों की समस्याएं पूछी। उनको सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उच्च क्वालिटी और उचित दामों पर सामान ना मिलना। तो मैंने एक क्वालिटी के साथ काम किया और उचित मूल्य पे सामान देना स्टार्ट किया। और लगभग मेरी 40 साल उम्र है और अपनी 5 साल से अपनी शॉप चला रहा हूँ और लगभग 1 साल से मैं तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से डायरेक्टर हूँ और किसानों की सेवा कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे विजय तेवतिया जी के बयानों से कि सफल किसान बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज के समय में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने का जरूरी है कि कौन सी चीज किसान को कब खेत में डालनी चाहिए। मान लो किसी चीज का पीएच मान खेत का अगर बिगड़ा हुआ है खेत का, तो उसको किस चीज से सुधारा जा सकता है। जैसे कि सफेद फिटकरी जो सबसे कम मूल्य में मिलती है, आप उसको पर एकड़ 1 से 1.5 केजी पानी में एक डाला लाके सूती कपड़े में बांध के भरे के पास रख सकते हैं, जहाँ से किसान का पानी जाता है। लगभग 1 एकड़ में 1 से 1.5 किलो से पीएच मान खेत का सुधारा जा सकता है। और कब उसको फेरस चाहिए, कब उसको मैग्नीशियम चाहिए, किसानों को इस चीज की जानकारी होगी तो उसमें उनका खर्चा भी कम आएगा और फसल भी अच्छी होगी। कीटनाशक का किसानों को जानकारी होनी चाहिए कि अब किस मौसम में कौन सा कीड़ा आ रहा है, कौन सी फंगस आ रही है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में टॉप बोरर की पीढ़ी चल रही है, प्लस उसके साथ में पोका बॉइल बीमारी गन्ने में चल रही है। और मूंजी और धान की बात करें तो लीफ होल्डर उसमें चल रहा है, जो पत्ता लपेट बोली जाती है देसी भाषा में। तो सही समय पर अगर फसल में अगर डोज डाली जाए जो भी इसको जरूरत है, तो फसल अच्छी होगी और किसान का नुकसान भी कम होगा। तो विजय जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, एक सवाल आ गया। आपने बात की पीएच मान के बारे में, तो किसानों को पीएच मान के बारे में कैसे बताया जाता है? आप उसमें क्या सहयोग करते हो किसानों का? पीएच मान के बारे में, जैसे हमने फसल में जो भी फर्टिलाइजर डाले उसमें अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, मान लो, क्योंकि एक लेयर चढ़ जाती है फसल के ऊपर, 3-4 सेंटीमीटर की एक लेयर हो जाती है जो रूट तक नहीं जा पाती है। अगर फिटकरी डालते हैं पीएच मान भी सही होगा, प्लस जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं उससे रूट क्लियर हो जाता है, मतलब छिद्र खुल जाते हैं धरती के अंदर। तो वो जो हमने जो भी सामान डाला है, फेरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गया, कोई भी ऐसा आइटम डाला है, वो प्रॉपर रूट तक जाता है और रूट तक जाता है तो पौधा अपने आप ही विकसित होता है। ठीक है। इसके लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से लैब खोले हुए हैं, जैसे जिले के लेवल पे, अगर वो कोई छोटा इक्विपमेंट आके गांव-गांव जाने के साथ साथ में अगर पीएच मान नापने का, या कैल्शियम की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस कमी है, अगर किसानों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए गवर्नमेंट की तरफ से गांव-गांव जा करके, तो किसानों को उसमें भला होगा और किसानों को पैसे बचेंगे। जिस चीज की उनको जरूरत होगी सिर्फ वही चीज डाली जाएगी, अन्यथा नहीं। विजय जी, ये तो आपने ठीक कहा गवर्नमेंट ऐसे करे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके किसानों के लिए इसमें कैसे सपोर्टिंग कर रहे हैं? पीएच मान को जानने के लिए आप अपनी तरफ से उनको को सपोर्ट कर रहे हैं? जैसे कि किसान कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उनके खेत पर हम जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि फसल में मतलब कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं, जंग टाइप पत्ते हो रहे हैं, तो फसल को देखने से पता लग जाता है कि फसल में आयरन की कमी है, या मैग्नीशियम कमी है, या जिंक की कमी है, या नाइट्रोजन की कमी है, या बोरोन की कमी है। तो उसमें फसल को देखने से ज्यादातर हमें पता लग जाता है। पर धरती का अगर पीएच मान की बात करें, जब तक उसको हम टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं बता सकते कि पीएच मान कैसे कंट्रोल किया। इस टेस्ट करने के लिए आप किसानों का कैसे सहयोग कर रहे हो? उनकी मिट्टी का परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कैसे करते हो? क्या करते हो उसमें सपोर्ट? परीक्षण के लिए अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम खुद ही एक मतलब कि इक्विपमेंट लेके आए जिससे हम उनकी मिट्टी की जांच कर सकें और उनको बता सकें किसानों को कि ज्यादा से ज्यादा किसान
का भला हो सके, कि आपकी भूमि में नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है या आयरन की कमी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको लाएं और किसानों का भला करें। जल्दी ही कोशिश करेंगे तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इस समस्या का हल करे। विजय जी, हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि आपकी शॉप पर अगर कोई आता है तो उसे किस किस तरह की सुविधाएं आप प्रोवाइड कराते हैं? अगर शॉप पर कोई किसान आता है तो उसके लिए हम जो उसको दवाइयाँ चाहिए पेस्टिसाइड में, जो जितनी उसकी जरूरत है, ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा चीज जो खेत को चाहिए, केमिकल प्लस फर्टिलाइजर में जो भी चाहिए वो, प्लस स्प्रे मशीन की सुविधा यहाँ पर है। अगर फसल में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी हम खेत पर जाकर के देखते हैं और किसान को सेटिस्फाई करते हैं, उनको रिजल्ट देते हैं, काम अच्छा हो सके। विजय जी, मैं आपसे पूछने ही वाला था आपकी इस बात को कि आप कैसे जान लेते हो यहीं पे, तो आपने खुद से बता दिया कि आप खेत पे थे। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो आप किसान के साथ खेत पे जाते हो, उसकी फसल को देखते हो, जब उसे रिकमेंड करते हो, सलाह देते हो। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे किसान कुछ आते हैं, स्मार्टफोन आजकल सब कुछ वीडियो फोटोज बना के लेके भी आ जाते हैं, उससे हमें आसानी हो जाती है, हम देख के पहचान लेते हैं कि ज्यादातर हमारे यहाँ पे गन्ने की बेल्ट है, 90% हमारे यहाँ के किसान गन्ना लगाते हैं, तो देखने से पता लग जाएगा और पता चलता है कि समय समय पर ये बीमारी आती है। तो पिछले 5 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो 5 साल का एक्सपीरियंस मुझे है, तो इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है। अगर ज्यादा कंडीशन खराब होती है, किसान बताता है ज्यादा कंडीशन खराब है खेत की, तो मैं वहाँ पे जाके देखते हैं और उनको ठीक करते हैं। तो इसका कुछ चार्ज लेते हो खेत पे जाने का? नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं है, कॉस्ट ऑफ फ्री है इसके लिए, हमारे किसानों के लिए सुविधा। ठीक है विजय जी, एक चीज और जानना चाहता हूँ, आज के समय में किसानों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की होती है, और बीज खरीदते में किसान को किन किन चीजों का ध्यान रखना है? किसानों को सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आज के जमाने में नकली जो चल रहा है बीज का, उसके लिए गवर्नमेंट भी काफी किसानों को बता रही है कि ये पहचान करें, पर कंपनियां कहीं ना कुछ गड़बड़ कर देती हैं, जिससे किसान पहचान नहीं पाता उन चीजों को। तो किसान को इस चीज में दिक्कत आती है। किसान उसके बारे में ये पहचान सकता है किसान कितनी पुरानी कंपनी है, कहाँ पे भारत में काम कर रही है, किस किस क्षेत्र में कर रही है, कब से कर रही है, इस चीज की नॉलेज कर सकते हैं, तो एक आसानी रहेगी बीज को करने के लिए। और एक छोटी सी अपनी सलाह और दूंगा, पहले देसी बीज चला करते थे, अभी हाइब्रिड बीज चलने स्टार्ट हो गए, तो अगर देसी बीजों को रखकर सुरक्षित रखा जाए और उनके साथ काम किया जाए तो वो दोबारा से हम कर सकते हैं उसको। थोड़ी पैदावार स्टार्टिंग में कम होगी, हाइब्रिड की जितनी नहीं हो सकती है, और कुछ ऑर्गेनिक की तरफ भी अगर बढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के लिए जमाने में आप देख रहे हैं हार्ट अटैक, आपका ब्रेन हेमरेज, कैंसर इतनी स्पीड से हर अगर टेस्ट करें तो मुझे लग रहा है कि आज की डेट में हर चौथे बंदे को इनमें से कोई ना कोई बीमारी अंदर पनप रही होती है, जिसका कारण है पेस्टिसाइड, कीटनाशक का ओवरडोज देना। एक लिमिट बनाई हुई है कि इस लिमिट तक आप कर सकते हैं, उसके ऊपर आप डोज लगाते हैं तो वो एक खतरा ही है, उसको हम ही खा रहे हैं उसमें। तो किसानों को हम प्रेरित करते हैं, पर ऑर्गेनिक अगर 3 साल कंटिन्यू किया जाए, पूरे क्षेत्र के किसान करें, तभी हम ऑर्गेनिक में सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि लगातार 2 साल उसमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी। किसानों करके देखा है, क्योंकि इस टाइम कीड़ा इतना जोर पे है कि ऑर्गेनिक के कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। तो विजय जी, आपने देसी बीजों के बारे में अपना बताया, तो आप बताएंगे कि जो देसी बीज हैं, तो इसका मतलब हम अपने ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, प्राकृतिक खेती की चलना भी चाहिए, जो हमारा प्राकृतिक कहता है, जो समय कहता है उसके साथ चलना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए अगर इसी चाल से हम चलते रहे तो बच्चा जो पैदा होगा कैंसर लेके पैदा होगा, अगर यही स्टेज चलती रहेगी। तो विजय जी, इस मुहिम में आपके साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं जो देसी और प्राकृतिक खेती की तरफ कुछ खेती कर रहे हैं? ये एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में मैंने बहुत लोगों को प्रेरित किया, पर एक दुख की बात है कि 1% किसान भी तैयार नहीं है प्राकृतिक खेती करने के लिए या ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, क्योंकि किसानी की आय नहीं है। दिक्कत यह है कि अगर 2 साल तक किसान लगातार प्राकृतिक खेती पे या ऑर्गेनिक खेती पे करे तो 2 साल का खर्चा कहाँ से चलाएगा, वो फीस कहाँ से भरेगा, वो ट्यूशन कहाँ से पढ़ाएगा, वो घर में खाना कहाँ से खिलाएगा, क्योंकि हमारा 50% से जो किसान है वो सब खेती पे निर्भर है। खेती से जब तक हम लगा के अपने लेंगे नहीं प्रॉफिट, तब तक हम खर्चा कैसे चलाएंगे। एक मजबूरी है कि ऑर्गेनिक नहीं कर पाते किसान, इसी वजह से। विजय जी, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चीज हो रहा है। अपने बच्चों को लेके बोला, जैसे कि हमारे आने वाले टाइम में अगर पीढ़ी पैदा होगी तो कैंसर लेके पैदा होगी, बिल्कुल सही बात आपने कहा है। लेकिन यहीं पे क्या हम कोई नई शुरुआत कर सकते हैं तेवतिया फार्मर के साथ में, कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी अभी यंग जनरेशन है, क्या उनको हम कोई ट्रेनिंग की सुविधाएं कराएं, या इस तरह से आप कुछ सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हो? जी, हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, पर जो लोग प्रेरित
नहीं हो पाते हैं। हम जैसे फील्ड में जाते भी हैं तो वो क्या मतलब एक निगेटिव पॉइंट ज्यादा ढूंढते हैं, तो ये उसका हमारा माइनस पॉइंट ज्यादा ढूंढते हैं। तो हमारे आसपास में स्कूल है, इंटर कॉलेज है, क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं जो उसमें हम बच्चों को जा जाके ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ एक दुख की बात ये भी है कि जो हमारी नई जनरेशन है वो खेती की तरफ कम जाना चाह रही है। ये एक सत्यता है, सब नौकरी के पीछे भाग रहे, नौकरी सबको नहीं मिलने वाली, ये भी एक सत्य है। नौकरी भी कुछ परसेंटेज इतनी मिल सकती है, तो अपना खुद का स्टार्टअप करें, कोई भी काम स्टार्टअप कर सकते हैं आप। तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आपको फुल सपोर्ट करेगी, जहां तक आप कहोगे वहां तक करेगी, और गवर्नमेंट में भी इसमें साथ दे रही है, फंड भी देगी थोड़ा बहुत। जो भी आप अपने से स्टार्ट करें, कोई भी काम करें, आप कुछ भी काम, दूध बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, धूप बत्ती बना सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, हर चीज। तो रोजगार की अगर बात करें तो आपने जैसे विजय भाई आपने कहा था ना कि किसान क्या करे, तो वो तो बात बिल्कुल आपने ठीक है, लेकिन हम तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें तो वो ऐसे ही कामों की तरफ कर रही है जिससे कि किसानों का रोजगार जनरेट हो। दूसरा, मैं अपने किसान भाइयों से कहूंगा थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को खेती से रिलेटिव खेती की तरफ उन्हें लेके चले। एक मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाली जनरेशन और जो चल रही है, जो हमारे पूर्वज हैं, अपने बच्चों को नौकरी के साथ साथ में कुछ अपना स्टार्टअप करने का साथ दें, उनको कुछ रोजगार कराएं, मतलब कुछ सिखाएं, स्किल सिखाएं, कुछ भी स्किल सिखाएं। आप देखें कि जो टेक्निकल बंदा है, नौकरी कमाने वाला 30,000 कमा रहा है, और टेक्निकल बंदे के ये नहीं पता हो 50,000 कमा ले या 1 लाख कमा ले, उसको कोई पता नहीं लिमिट का। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। नौकरी में फिक्स मिलता है। नौकरी में आप दाल रोटी खा सकते हो, दाल रोटी बदल सकते हो, अपने घर की सब्जी बदल सकते हो। अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, शुरू में स्ट्रगल करना पड़ेगा, लगभग 5 साल। 5 साल अगर उसको साथ दिया जाए तो 5 साल में वो अपने रमे पे आ जाए। जैसे कि आज मैं आपके सामने हूँ, मैंने स्टार्टअप किया था एक बहुत छोटे से लेके, लोगों ने मेरे को गलत भी बोला कि ये नहीं चल पाएगा, ये फेल हो जाएगा। गांव के अंदर मैं आया और गांव के अंदर सेट होके और मैं अपने स्टार्टअप करके अच्छा चल रहा है। विजय जी, खुशी मिलती है। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो लगभग कितने अमाउंट से स्टार्ट किया था? ये बिजनेस स्टार्ट किया था लगभग मैंने 3 लाख रुपए स्टार्ट किया। आज की डेट में हमारा बिजनेस का टर्नओवर कितना पहुंच गया है? 5 साल की बात है तो लगभग 14-15 लाख तक मैं पहुंच चुका हूँ अभी तक। तो धीरे धीरे शुरुआत होती है। देखो, अगर मैं छत पे चढ़ूं डायरेक्ट तो चढ़ नहीं सकता, एक सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा मुझे। विजय जी, डायरेक्ट तो गलत काम करेगा बंदा ऊपर। विजय जी, आप तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ जो जुड़े हैं, वहाँ आपने आपको क्या देख रहे हैं और अगले 5 साल में क्या प्लान कर रहे हैं आप? अगर जैसे लोगों को कैसे जन करेंगे? जैसे कि मेरा मन है आने वाले समय में चाहे 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, मैं कंटिन्यू लगा रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ। लोग 99% तो मुझे नेगेटिव मिलते हैं, पर एक शुक्र वाली बात यह है कि मैं खुद नेगेटिव नहीं होता उनके चक्कर में। अगर मैं भी ऐसा होगा तो उनके जैसा ही हो जाऊंगा, उनमें मेरे में फर्क क्या रहेगा। तो मेरा स्टार्टअप करने का गांव में कि कोई पानी का प्लांट लगाया जाए, अपनी खुद की बोतल पैक की जाए, सरसों का तेल है खुद अपना स्पेलर लगा के अपना पैक किया जाए। तो कुछ ऐसे 2-3 काम करने का मेरा विचार है, और मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से मेरा साथ दें। और अपने आने वाली भविष्य पीढ़ी, मैं सोचूंगा कि वो नौकरी ना करे, वो बिजनेस करे। मैं उनके लिए ऐसे स्टार्टअप करके जाऊंगा। तो विजय जी, तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का विजन क्या है, ये बताएंगे आप दर्शकों को एक बार? तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो विजन अगले आने वाले 5 साल का या 7 साल का लगा लें आप, क्योंकि कोई भी काम अगर हमें लंबे समय के लिए करना उसमें समय लग जाता है, कोई शॉर्ट काम करना उसमें कम समय में हो जाता है। तो हर गाँव में 2-2, 4-4 किसान ऐसे हों कम से कम, वो अपने स्टार्टअप करें और एक पहचान बनाए कि तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से वो लोग जुड़े और अपना स्टार्टअप किया और लोगों को रोजगार दें। और जैसे कि गुलाब ब्लॉक में 37 गांव है, हम चाहेंगे कि हर गांव में 4-4, 5-5, 6-6 किसान जुड़े। और जिले वाइज, जिले में 1237 गांव है, 1237 गांव में अगर हर किसान जुड़ेगा तो इसमें किसान का ही फायदा होगा। अपना एक थोड़ा समय निकालना है, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना है, थोड़ा समय निकालना है। अपना जो काम आप करते हैं उसको दिनचर्या करते रहें, और प्लस उसके लिए थोड़ा सा 4-5 घंटे या 2 घंटे जो भी समय निकाल सकते हैं, जिसमें आपका ये है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। एक होती है ना, जैसे बच्चे को, एक उदाहरण देता हूँ, बच्चे को, जैसे कि बच्चे को कॉमर्स पसंद है और मैंने उसको जबरदस्ती PCM दिला दिया, वो PCM पढ़ेगा तो सही, जबरदस्ती पढ़ेगा माँ बाप के प्रेशर से, पर वो इतना कामयाब नहीं हो पाएगा। उसका खुद विजन है कि मैं कॉमर्स कर सकता हूँ, तो उसको कॉमर्स दे। तो ऐसे ही अन्न उत्पादन है, मतलब अनेकों, आप जो मर्जी करें, जो मर्जी उत्पादन करें, उसके लिए सप्लाई के लिए उसको कोई परेशानी है, उसके लिए तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सपोर्ट करेगी और उसका काम आगे चलाने के लिए सक्सेस करेगी। और उसमें तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का नाम भी होगा
एक पहचान होगी। अंत में दर्शकों विजय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने अपना बहुमूल्य और कीमती टाइम हमें दिया, दर्शकों को अपनी सलाह दी। लास्ट में एक चीज और, अगर किसी को अपनी फसल से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है बीमारी के, तो वीडियो और फोटो के माध्यम से आप उन्हें गाइड कर सकते हो बीमारी के बाद। जी बिल्कुल, जो भी मेरी वीडियो देखेंगे और कोई भी है, मेरा फोन नंबर वीडियो में लिंक कर दिया जाएगा। आप उस नंबर पे आप व्हाट्सएप से वीडियो कोई भी फसल हो, फोटो और वीडियो बना के भेजें, आपको सलाह पोस्ट ऑफ फ्री दी जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं। इसके अलावा एक और चीज दर्शकों की तरफ से मैं आज कहना चाहूंगा, अगर वो तेवतिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपको दवाई के लिए रिकमेंड करते हैं, क्या उन्हें कोई छूट देंगे आप, अगर वो कोई आपके पास आते हैं तो? वैसे मैंने अपनी तरफ से जो मैंने मन बनाया है, ये बनाया है कि जैसे और दुकान वाले करते हैं, सीधा सीधा कि 100 रुपए बता दिए और वो 50-80 रुपए में देखे खुश करके बेच दिया। मैंने अपना मोटो बनाया हो फिक्स प्राइस। वेरी गुड। फिक्स प्राइस क्यों? अगर कोई चीज 10 रुपए की मैं 10 ही लूँ ना, मैं 15 रुपए मांग के उसको कस्टमर को 12 रुपए में खुश करके बेच दूं, 2 रुपए उसको लूट लूं, वो मेरे से बस की नहीं। क्योंकि मैं आर्मी में जॉब करके सीधे रास्ते से चलने वाला आदमी हूँ। जो मेरी वीडियो देखेगा, पेटेंट कंपनी की दवाइयां मिलेंगी पर एक्यूरेट और फिक्स रेट में मिलेंगी। बाकी भैया जी कह रहे हैं इस चीज के लिए, उसके लिए 5% के लिए बिल्कुल छूट दी जाएगी। देखो, जय जवान जय किसान वाली बात ठीक है, ये पहले जवान भी रहे हैं, देश की सीमा पे इन्होंने सेवा दी है, इसके बाद ये किसान के साथ में किसान की भी सेवा कर रहे हैं। थोड़ा सा फौजी आदमी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लगता थोड़ा सा बुरा है लेकिन अच्छा होता है, कड़वा होता है तो अच्छा होता है। लेकिन इन्होंने फिर भी हमारे मान सम्मान में 5% की जो छूट दी है वो बहुत दे दी है। और एक बार सेवा का मौका दीजिए, और कभी भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।